तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना तुम याद रखो। वो लड़की ठीक नहीं थी। कशमाला ने सरफराज को मरवाने का हुक्म दे दिया। अब ड्रामा से लजा निसार के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 64 के टीजर में दिखाया गया है कि सरफराज को कोई अचानक से उठा लेता है, उसके मुंह पर पट्टी वगैरह बंधी हुई है और किसी जगह जाकर वो किसी कमरे वगैरह में उसको फेंकता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब कशमाला ने सरफराज को मरवाने का हुक्म दे दिया तो अचानक से सरफराज को किडनैप किसने करवा लिया। टीजर देख के तो इस तरह से लगता है कि शायद कशमाला के ही बंदे ने सरफराज को उठा लिया है, लेकिन एक सीधी सी बात समझ आती है कि जब सरफराज को मारने का हुक्म दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो शख्स तो सरफराज को उठाएगा नहीं, और कोई और अगर सरफराज को उठाएगा तो क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि जाफर ने वक्ती तौर पर सरफराज को महफूज रखने के लिए अगवा कर लिया है, क्योंकि जब ये सारा का सारा सच सामने आना है तो उस वक्त सरफराज का जिंदा होना इंतहाई ज़रूरी है। इस वजह से उसके सामने उसके मुंह पर जितनी भी हकीकत है वो सब जब सामने आएगी, और सरफराज हो सकता है कि खुद मुंह से भी ये बात बोले, और शायद जाफर यही चाहता है कि पूरे पुख्ता सबूतों के साथ सबके सामने जाया जाए, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर उसने सरफराज को महफूज रखने के लिए अगवा कर लिया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए दुआ की, तो दुआ ने भी अपनी बेगुनाही का एक सबूत तो हासिल कर लिया है, लेकिन ये एक सबूत मुझे लगता है कि नाकाफ़ी होने वाला है। इस वजह से सरफराज से मज़ीद या तो सबूत निकलवाना ज़रूरी था या फिर अब वो काम जाफर करेगा। इसके अलावा सुंबुल के हवाले से भी दिखाया गया है कि सुंबुल को भी अपने किए की सज़ा मिलना शुरू हो गई है। जो काम उसके होते हुए उसकी भाभी के साथ यानी कि फ़िज़ा के साथ होता रहा, और कहीं ना कहीं उसने भी उस सारी चीज़ों में अपनी वालिदा और भाई का ताउन करना शुरू कर दिया था और बाकायदा तौर पर फ़िज़ा को तकलीफ़ देना शुरू कर दी थी। अब वो सब चीज़ें बल्कि उससे भी 4 गुना ज़्यादा सुंबुल के साथ होना शुरू हो गई हैं। और ये भी हो सकता है कि जो सरफराज का किया था, जिसमें सुंबुल उसको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही थी, जो उसने फ़िज़ा को तलाक दी थी, वही अब आगे आने वाले एपिसोड्स में शायद सुंबुल के साथ भी हो। बहरहाल सुंबुल का टॉपिक इतना ज़्यादा अहम नहीं जितना अहमियत उसको फ़िलहाल दी जा रही है सिर्फ एपिसोड्स को ड्रैग करने के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा सुंबुल की स्टोरी दिखाई जा रही है और उसके हवाले से उसके साथ क्या हो रहा है ये दिखाया जा रहा है, जबकि इससे ज़्यादा अहम बाकी सारी चीज़ें हैं। नौशेरवान को एपिसोड 63 में काफ़ी कम दिखाया गया और काफ़ी सारे एपिसोड ज़ाया कर दिया गया, लेकिन एक चीज़ काम की दिखाई गई है जो कि मैं गुज़श्ता एपिसोड में भी डिस्कस कर चुका था कि कशमाला ने अपने शोहर यानी कि नौशेरवान के भाई को मरवाया, वो भी नौशेरवान के लिए। ये राज जल्द ही सामने आएगा सबके, लेकिन फ़िलहाल हमारे सामने आ चुका है। काफ़ी सस्पेंस रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि स्टोरी यही होगी, ना कि पैसे की। क्योंकि पैसे की अगर बात की जाए तो दौलत तो कशमाला के पास बड़े भाई के साथ शादी करके भी आ गई थी, और इस वक्त नौशेरवान की पहली बीवी बनकर भी वो मालो दौलत के साथ पूरे तरीके से भरी हुई थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ नौशेरवान को हासिल करना था, जो कि इस एपिसोड में क्लियर कर दिया गया। बहरहाल ये सिचुएशन एपिसोड 63 में इंटरेस्टिंग रही। इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बोरिंग थी और बेकार थी। और नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र को देखकर एक और बात का भी अंदाज़ा होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में भी कहानी को कुछ हद तक ड्रैग किया जाएगा। जिस तरह से आधे से ज़्यादा टीज़र जो है वो सुंबल की स्टोरी के हवाले से दिखाया गया है, तो सुंबल की कहानी फिर से हमें दिखाई जाएगी और बोर किया जाएगा, जबकि हम देखना चाहते हैं नौशेरवान और दुआ की कहानी। बहरहाल जी, ड्रामा के अब 2-4 ही एपिसोड्स बाकी हैं, तो देखते हैं कि कहानी किस तरफ जाती है और किस तरह से कशमाला और सरफराज का सच नौशेरवान के सामने आता है। बहरहाल जी, कहानी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त कहानी को ड्रैग किया जा रहा है फजूल में, या ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है? इस हवाले से मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।